अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वसीम राजपूत लाल आइज़ोलान में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि एक सवाल था कराची से। एक मेरी बहन का एक सवाल था। उसने सवाल ये किया कि शौहर अगर अपनी बीवी को एक मजलिस में तीनों तलाक़ें दे देता है, तलाक़ सलासा दे देता है, और इद्दत के दौरान अगर उसके हस्बैंड की, उसके खामद की डेथ हो जाती है, तो क्या उस सूरत में उसकी वो विरासत में से हिस्सादार है या नहीं? उस बारे में कानून क्या कहता है? मेरी बहन, आपका सवाल बहुत खूबसूरत है और इस तरह का एक नहीं बेतहाशा सवालात आए हुए हैं। तो ये इस एक सवाल का मैं जवाब दूँगा और उससे बेतहाशा लोग मुस्तफ़ीद हो जाएँगे। उनको कानून की रहनुमाई होगी और इसको सदका जारिया समझकर इस लेक्चर को शेयर करें, ताकि जो दोस्त जिन्होंने सवाल और भी किए, ताकि उन तक भी ये बात पहुंच सके। कानून इस बारे में क्या है। लेक्चर को शुरू में करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सवाल करने से पहले कि आप लेक्चर को आप आगे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें, ताकि इसको सदका जारिया समझ कर आगे शेयर करें, लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अच्छा दोस्तों, शौहर बीवी को एक ही मजलिस में एक ही जगह पे तीनों तलाक़ें दे देता है। हमारे कानून में जो एक अमेंडमेंट आई है जिसमें 3 नोटिस देने ज़रूरी हैं। अगर तलाक देने का पहला नोटिस देगा, इद्दत खत्म, दूसरा नोटिस दूसरे माह, तीसरा नोटिस तीसरे माह। अगर वो तीनों तलाक़ें एक मजलिस में दे देता है, तो अगर इद्दत पीरियड शुरू हो जाता है, इद्दत पीरियड के दौरान अगर उस औरत का जो शौहर है, उसका जो खामद है, उसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है, वो फौत हो जाता है, तो उसकी जो विरासत होगी वो औरत जो होगी उसकी जो वो उसकी बेवा कहलाएगी और वो उसकी प्रॉपर्टीज में से उसकी विरासत में से हिस्सेदार होगी और वो उसमें से बज़रिया अदालत वह अपना हक ले सकती है। वो बज़रिया अदालत उसके अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से जो भी शरई तौर पर उसका हक बनता है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है। अगर बच्चे होंगे तो 1/8 होगा। अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर वो उसके मुताबिक जो भी शरीयत ने फ़ैसला किया है, शेर बताया शरीयत में, जो उसका हक है उसको दिया जाएगा, जो कानून जो हक बता रहा है। अगर बेटियां हैं, अगर बेटियां ना हैं, खाली बेटा है, अगर बेटा नहीं है तो खाली बेटियां हैं, तो ये सारे उसके मुताबिक जो भी उस औरत का हक होगा उसको मिलेगा और वो औरत अपने हस्बैंड की बेवा कहलाएगी। और क्योंकि इद्दत के दौरान उसके हस्बैंड की डेथ हुई है और तलाक मौसर नहीं हुई थी, तो जिस वजह से वो उसकी विरासत में से हिस्सेदार है। अस्सलाम वालेकुम।